Session of for IT Indore students at 8 p.m. So I will quickly wrap up by 7:55 also. So we'll start with small invocation prayers. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Salakaya Chachurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So thank you very much for giving me this opportunity to interact with you all, and I'm happy to see some of you, like seniors from SATI who already know me. So today I have been given a topic, carve your destiny, है ना. So okay, should I speak in Hindi or English or mix? Mix English. Oh, English. Okay. So so sorry, I have very bad thought. Like suddenly I got cold. So carve your destiny. Very very interesting topic. कार्व योर डेस्टिनी. लाइक जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, सो और वेन एवर आई गो टू सम कॉलेज लाइक IIT NITs और इवन सम अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी टू मीट विद वाइस चांसलर्स रजिस्ट्रार्स, सो वेशभूषा को देख कर पहले समझ जाते हैं, पंडित जी इधर आइए, थोड़ा हाथ देकर बताइए कैसा क्या है. एवरीबडी इज ओनली वरीड अबाउट फ्यूचर. डेस्टिनी, हमारा क्या डेस्टिनी है, उसको थोड़ा उसका कम कर दीजिए, है ना. सो डेस्टिनी है ना, फ्यूचर क्या है, इजंट इट. सो यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और हम सभी को जानना चाहिए. अभी जान लेंगे तो फ्यूचर वाले डेस्टिनी को बचा सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. So somehow or other we have come to a good college like SATI or MANIT or Triple IT, or I am from IIT. So somehow or other we have done some good karma. Obviously we have worked hard. हमने मेहनत भी किया है और कर्मा भी कुछ ना कुछ अफेक्ट किया है, right? We see that somebody is very intelligent from beginning only. So we'll go through some slides. एट द सेम टाइम वी हैव सम वीडियोज़. तो दोनों देख करके हमें समझ में आएगा कि हाउ प्रीवियस कर्मा अफेक्ट्स द नेक्स्ट लाइफ. ओके, और इन दिस लाइफ टाइम ओनली, जैसा क्या बोलते हैं, हाँ, जैसा करनी वैसा भरनी. हाँ, ओके. और एक और कहावत है, क्या बोलते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल खाओगे, है ना. तो विल सी कि कैसा फल खाएंगे. सो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है, क्या है, हाँ मेरे को दूसरे जैसा वो चीज़ क्यों नहीं मिला. हाँ, क्या चीज़ नहीं मिला, दूसरे बहुत सुंदर है, दूसरे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अमीर हैं, हम ऐसा क्यों नहीं है. मैं आज ही ट्रेन में आ रहा था, छोटा बच्चा था और वो इतनी लू पड़ रही थी, मतलब इट वॉज ए स्लीपर बोगी बिकॉज आई डिड नॉट गेट AC टिकट. तो मैं स्लीपर में बैठ के आया तो मैं पूरा ऐसे ढक लिया था, इसको ऐसे ढक लिया था, बिकॉज इट वॉज लाइक टॉर्चर फॉर मी. ऐसा आदत नहीं है मेरे को ट्रैवल. तो एक छोटा बच्चा आया, पूरा एकदम शर्ट वगैरह खोल के एकदम हाफ पैंट पे और झाड़ू लेके ऐसा कर रहा था, पैसा मांग रहा था ऐसा. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि ये डेस्टिनी उसको कैसे मिला, है ना, कि somebody is like
blind and he is begging, somebody is having what you call this situation, है ना, कि गरीब इतना है, तो ये कैसे क्या है ना. यस. नेक्स्ट, इतना हम इफ़र्ट डालते हैं कभी कभी, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है. 3 अटेम्प्ट के बाद भी आईआईटी नहीं निकलता है. अभी 2 अटेम्प्ट है, आईआईटी के लिए 2 ही है ना. सो 2 अटेम्प्ट के बाद भी आईआईटी नहीं निकलता है, ओवर अटेम्प्ट. सो कितने लोग ऐसे 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते फिर भी नहीं निकलता. सो समहाउ अदर ये जो कंसेप्ट ऑफ कर्मा है, कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनी है, ये अफेक्ट करता है. हाउ विल सी. सो इफ़ थिंग्स आर डेस्टिन्ड, कभी कभी लोग सोचते हैं अगर अरे यार पहले से ही लिखा हुआ है तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इंजॉय करो, है ना. एंड लास्ट वन इज, मेरे को इतना मेहनत क्यों करना चाहिए, हाँ, स्ट्रगल क्यों करना चाहिए, इफ़ समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड. यस. सो दीज आर द क्वेश्चंस. सो माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज दैट we see in our day to day life in our society कि कोई बहुत हैंडसम है कि नहीं, कोई बहुत अगली है ना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत फिजिकली चैलेंज है, कोई बहुत धनी परिवार में जन्म लिया है, कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई जो है अनपढ़ है. हु डिसाइड्स? डू यू चूज योर पेरेंट्स? पहले से लिख के ले आते हो क्या? अगर ऐसा रहता तो हम अपने पहले से लिख के आते, हम अंबानी के परिवार में जन्मे. इंजीनियरिंग करने का मेहनत का, हमारे अंदर इंजीनियर खटेंगे. पढ़ाई लिखाई डिग्री गई हाड़ में, यूनिवर्सिटी वाले खुद देने आएंगे डिग्री, है कि नहीं. We don't choose our parents. Do we choose our face cuts? देखो इनका गोल मोटोल है ना, इनका देखो कितना सिंपल स्ट्रेट है, इनका थोड़ा सा हल्का मोटा है, इनका भी गोल मोटोल है, उनका देखो पतला है. ऐसा हम पहले से फेस कट चूज करके आते हैं क्या? हाँ नहीं ना. इसको देखो बढ़िया एकदम कार में बढ़िया बैठ के मज़े ले रहे. तो ये हम चूज नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हम चूज नहीं करते. फेस कट, हम कलर भी नहीं चूज करते. अब देखो अमेरिकन वाले चाहे हम इंडियन जैसा कलर रहे, या ब्लैक वाले जो साउथ अफ्रीकन है वो कितना भी चाहे हम जो है गोरा हो जाए, नहीं होएंगे. वी डोंट डिसाइड द पिगमेंट ऑफ आवर फेस, है ना, ऑलरेडी इट इज गिवन. वाई? हाउ इट अफेक्ट्स? दिस इज the law of karma. Here we have 2 images, one is debit card, another is credit card. So जैसा हम करते जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ क्या है, वो डेबिट कार्ड में जाएगा या क्रेडिट कार्ड में जाएगा. अगर वो अच्छा एक्टिविटी है, गुड कर्मा है, तो किस में जाएगा? क्रेडिट कार्ड में. और बैड कर्मा है तो डेबिट कार्ड में. आप लोग क्रेडिट कार्ड रखे कि नहीं रखे, मालूम है कि नहीं? यस. सो वी चूज जॉब, वाइफ, हस्बैंड, टाइप ऑफ कार, अपार्टमेंट, है ना. वी डोंट चूज ऑल अदर थिंग्स. नाउ क्वेश्चन हियर इज, एक देख रहे एक व्यक्ति आ रहा है और एयरपोर्ट के अंदर घुस रहा है और तुरंत जो है फाटक खुल जाता है, डोर ओपन हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है. ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्या? सेंसर लगा हुआ है ना. सो सिमिलरली ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं ये ऑटोमेटिकली हमको ऐसा फेस कट मिल गया है, ऑटोमेटिकली हमको ऐसा गरीब परिवार में जन्म मिला है. नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कोई राज है. राइट और नॉट. और यहाँ पे देख रहे हैं बढ़िया बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम है. स्कूल से आए, डायरेक्ट जो सैंडविच रखा हुआ था मज़े ले रहे हैं. लेकिन इसके पीछे क्या राज है? किसने बनाया है? मम्मी ने बनाया है. मम्मी ने पीछे से ला के रख दिया है.
तो कोई तो है जो पीछे में कार्य कर रहा है, एजेंट इट। ये देखिए इतना सुंदर फूल है, हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, बनाने वाला कोई और है। इसका कलर, इसका स्मेल, इसका फ्रेगरेंस, ये सब कोई कौन दे रहा है? कृष्णा, लॉर्ड। यस, यू सी हाउ इट्स सो फैसिनेटिंग। इतना अच्छा लेक है, इतना अच्छा नेचर है, नेचुरल सीनरी है। ये देखिए फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट्स आप बनाए हो बताओ? कोई ऐसा फ्रूट जो आपने बनाया है अपनी दुकान में? नहीं, ये सारे फ्रूट्स नेचर में भगवान ने दिया है, राइट? एंड कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट नेचर इज वर्किंग अंडर मी। सो यस, गॉड exists and God is only the person behind everything which happens. अब देखो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं फिजिक्स में? लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने भी दे दिया लॉज ऑफ मोशन। ऐसा मानते हैं कि न्यूटन ने ही बना के दिया है, ऐसा है क्या? इसके पहले नहीं था क्या? न्यूटन से पहले नहीं था? लेकिन ऐसा मन में फंस गया है, ये न्यूटन ने ही दिया है, न्यूटन ने ही बनाया। ऐसा नहीं। हु हैज़ क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन? ये कंसेप्ट कहाँ से आया? यस, लॉर्ड हैज क्रिएटेड। अगर भगवान ऐसा नहीं बनाते तो ये कैसे बैलेंस रहता? यू सी द यूनिवर्सल सिस्टम, different planets are rotating with tremendous speed in their orbits and they are stable. Mind blowing. They are floating in the air, sky, space. Mind blowing. एक छोटा सा सैटेलाइट को भेजने में आपको मालूम नहीं है, मैं ISRO में वर्क किया, मेरे को मालूम है। We have different centers for controlling a particular satellite. दिन रात उसको ऑब्जर्व करते, उसका अभी वेलोसिटी कितना है, उसका अभी टेम्परेचर कितना है, एवरीथिंग, ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स एंड अदर पैरामीटर्स, एवरी मोमेंट वी चेक अभी कितना है, कैसा है। नहीं तो ऑर्बिट से बाहर हो गया 500 करोड़ पानी में, बहुत डिफिकल्ट है। Now you talk about the unlimited planets, unlimited stars. कौन इसरो, कौन नासा, कौन देख रहा है उसको? हम जिस प्लानेट पे है, अर्थ पे, उसका कौन देखभाल कर रहा है? Nobody. कृष्णा, yes. So there is some law, so law maker होता है, there is some beauty artist होता है, there is designer होता है, there is creator भी होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज, कोई पढ़िए जोर से। There is a perfect brain behind all the natural physical laws. Yes, perfect brain. He is also indicating about the Lord. He was the student of Bhagavad Gita, you know, and therefore you will find कि his all research is related to nature. Next. कोई और पढ़िए। If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. कौन है? लॉर्ड कैल्विन। सो कैल्विन सेज कि अगर दिमाग है तो लगा के देख लो, लास्ट में यही पाओगे कि देयर इज समबडी कॉल्ड गॉड बिहाइंड एवरीथिंग। सो यस, यह हमने ये डिस्कस कर लिया। ये देखो, ये छोटू बैठा है, ये क्या सोच रहा है ना, बढ़िया मैं इसको गिरा दूंगा। ये पत्थर खड़ा किए हुए हैं, मालूम है ना? ये क्या सोच रहा है, बढ़िया इसको एक गिरा के बढ़िया आराम करूँगा, बढ़िया आराम करूँगा, मालूम? अब उसको क्या होने वाला है कौन बताएगा? हाँ, हैंड रेज करके बताएगा। हैंड रेज करिए, क्या होने वाला है उसके साथ? यस, उसी के ऊपर गिर जाएगा। सबको समझ में आएगा, कर्म का फल मिल जाएगा, है ना? इसलिए हम कभी सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बस मज़े ही मज़े। नहीं नहीं, उसका बाद में जो है उसका टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर ही गिरने वाला है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म। सो व्हाट हैपेंस टू अस, है ना, दैट इज ओके,
but how we react to it, that both are related. हाँ, इस सिचुएशन में मान लो हमारे को ठीक है, जैसा मिला वैसा मिल गया है सिचुएशन. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट नाउ. एक मेरा दोस्त था जयपुर का, बहुत स्मार्ट था, मतलब यू कैन नॉट फिगर आउट. उसको बॉलीवुड में भेज दिया जाए ना तो लाइक ही विल बी सुपर स्टार. जयपुर से था, बीटेक में था, सिविल मिला उसको. और उसका जो चोटी था ना ऐसे ऐसे आता था, और यहाँ पे ना समझ रहे चोटी बना के रखता था ऐसे, और बढ़िया वो क्या बोलते हैं, जेल लगा के, और बढ़िया वो क्या बोलते हैं, क्रीम लगा करके, और टक करके पूरा एकदम जीन्स के साथ, और जूता एकदम बढ़िया वाला. मेरे सामने हम लोग क्या है कहीं गए थे, उसके साथ ही गया था मैं भी, तो जाना पड़ा था, उसके साथ गया था मैं. 3 लोग थे, गए थे हम लोग. तो उधर से जब आ रहे थे ना गाड़ी में, तो पीछे से स्कूटी में 2 लड़की वो करके आई, स्पीड अप करके, और आ करके और इसकी गाड़ी को रुकवाई, और बोली यू आर लुकिंग सो हैंडसम. समझ रहे हैं. और वो बोला थैंक यू, है ना. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितने लोग बोले होंगे क्या है, मतलब इतना वो हैंडसम था. तो खैर वो गलत काम भी करता था, आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग क्या रहते हैं. पढ़ने से ज़्यादा है ना अमीर बाप का, है ना क्या बोलते हैं रियासती हैं, हाँ रईस औलाद, है ना. तो पैसे की कमी नहीं, है ना. और बढ़िया एंजॉय करता था, बाइक एकदम अपाची रखा हुआ था, एंजॉय करता था. और मेरे से क्या बोलता था, अरे ज़िंदगी तो एक ही मिली है, एंजॉय करो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. ये लोग ना ऐसे दोस्त मिले ना तो वहाँ से कान पकड़ के भाग जाना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कभी कभी हम उनके डायलॉग में फंस सकते हैं, मालूम, उनके डायलॉग में फंस सकते हैं. लगेगा कि सही बोल रहा है यार, असली इन्जॉयमेंट तो यही कर रहा है, ये हरे कृष्ण चंडी में कहाँ टेस्ट है. असली टेस्ट तो साथ में घूमने में है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा नहीं जानते. इमीडिएट प्लेजर एक होता है डिलेड प्लेजर. सो इमीडिएट प्लेजर कभी कोई बहुत घातक भी हो सकता है, राइट. सो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे, विदुर धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं, डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शंस, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्व्स. क्या हुआ एक्चुअली में, जो धृतराष्ट्र था, विदुर उसको बहुत डांटे, मालूम ना. धृतराष्ट्र जो है बोला विदुर से, विदुर मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, तुम जैसे लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ रहता हूँ, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ. एक्चुअली में धृतराष्ट्र इतना ब्लाइंडेड हो गया था, वो अपने दुर्योधन से इतना अटैच हो गया था, उसको मालूम ही नहीं चल रहा था कि कितना बड़ा पाप कर रहा है, अधर्म का रास्ता अपना रहा है. और जब विदुर ने डांटा तो विदुर को ऐसा स्टेटमेंट बोला कि मैं कैसे गलती कर सकता हूँ. विदुर समझाया, बेटा अच्छे लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं होता, अच्छे चॉइसेज जो होते हैं, जो बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है. हम अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं, दैट इज वन थिंग, बट व्हाट वी मेक चॉइसेज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. गेटिंग द पॉइंट. Our choices determine the destiny. We have good choices, we have bad choices. Like we are sitting here in the hall, somebody has choice to play with WhatsApp, Instagram, Facebook, isn't it? Am I wrong? Or somebody has choice to hear attentively and learn the concept which we are going to discuss here.
सो चॉइसेस डिटरमाइन द डेस्टिनी सी। लास्ट में क्या होने वाला था आप देख लिए, धृतराष्ट्र के जीवन में लास्ट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड लास्ट, उसके सारे कौरव जो सब के सब मर गए, सारे बेटे मर गए। लास्ट में धृतराष्ट्र को भी एक ही ऑप्शन बचा, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, अपने पत्नी के साथ चले गए। राइट, सो वी हैव choices in our hand, not the destiny. If we select the right choices, we'll reach the correct destiny. Like for example, आप प्लेन, कितने लोग प्लेन में चढ़े आप लोग? बस 1-2 लोग हैं, ठीक है 4-5 लोग हैं, ठीक है आप लोग का भी मौका आएगा। मैं भी ऐसे ही सोचा था, जब कॉलेज में था तो मैं भी ऐसे ही सोचा था। बाद में इतना फ्लाइट जर्नी किया, एनीवे तो मान लीजिए फ्लाइट में बैठे हुए हैं आप, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप भी बिजनेसमैन हैं और सामने वाला बगल वाला भी बड़ा बिजनेसमैन है, उससे दोस्ती कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, बड़ा कंपनी खोल सकते हैं, इजंट इट। दूसरा क्या हो सकता है, प्लेन को हाईजैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो पता चला कि यहाँ से कोलकाता जा रहे हो, कोलकाता जाने के बाद सीधा डायरेक्ट जेल में ले जा रहे हैं, आपका डेस्टिनी कोलकाता जेल है ना। सो किस तरीके से चॉइस हम कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं। देखो अभी बहुत लोग इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है। क्या इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, सोचते हैं जब भगवान ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो हमारा तो कोई फ्रीडम है नहीं, सब भगवान ने करेंगे तो हम काहे क्या करेंगे, भगवान देख लेंगे, बारिश होगा, अनाज आराम से उगेगा। नहीं, ये है इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स, वी कैन नॉट से कि अरे भगवान सब देख लेंगे, दिस इज इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज दैट सब कुछ मेरे ही हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, नो नीड टू डिपेंड ऑन गॉड। मैं अगर चाहूं बारिश हो जाएगा, मैं चाहूं सन हो जाएगा, मैं चाहूं अभी का अभी जो है मोदी नहीं, बहुत लोगों का ऐसा ईगो रहता है, आप लोग देखे नहीं है, मैं तो ये एक थ्योरेटिकल बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे बहुत सारा प्रोफेसर बहुत अडिग रहता है, बोलता है मैं चाहता हूँ ना तेरे को फेल कर दूंगा, तू दिखा दे पास होके, तेरे को पास नहीं होने दूंगा। हमारे समय में एक था, एक साउथ इंडियन जो है प्रोफेसर था, साउथ इंडिया कोई नहीं है ना, अच्छा ठीक है, होगा तो बुरा मत मानना। साउथ इंडियन प्रोफेसर था, मालूम आईटी रुड़की का था, बहुत अडिग था, बहुत लोगों को फेल करता था, मतलब 70% लोगों को फेल कर ही देता था, मालूम। उसको जो चाहिए रहता था वो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं देगा, क्वेश्चन मालूम नहीं चलेगा कहाँ से आने वाला है। तो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब मैं जो, तो ये क्या है, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। देखो कर्मा का इम्पैक्ट कैसे होता है, बिल गेट्स वो बोल रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, फेल कर गया एग्जाम में, उसका स्टेटमेंट है कि आई फेल्ड इन एग्जाम, आई कुड नॉट कंप्लीट यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड दोज ऑफ माई फ्रेंड्स हु पास्ड दे वर्क अंडर माई कंपनी। समझ रहे हैं, ये है बिल गेट्स। ये कैसे है, पिछले जन्म का इसने अच्छा कर्म किया होगा, उसका फायदा इस जन्म में मिल रहा है। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति में से एक है धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अचानक से जो है हाँ, आज पेट्रोल पंप की सीरीज है उनके पास। तो ये है कर्मा का इम्पैक्ट। रजनीकांत बस कंडक्टर था 25 साल की उम्र में, लेकिन आज देखिए साउथ इंडिया में उसके नाम पे मंदिर है, पूछते हैं लोग रजनीकांत। ये कौन, सचिन तेंदुलकर 10वीं की एग्जाम पास नहीं कर पाए, है ना। और आज देखो हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं,
तो ये क्या है? ये है लॉ ऑफ कर्मा, राइट? यानी पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किए होंगे। यस, कोई पढ़ेगा जोर से श्रील प्रभुपाद की, जोर से कोई बोलिए, पढ़िए इसको। We see so many men working so hard. Does this mean that every one of them will become a Ford or a Rockefeller? बैग Why not? Everyone is trying his best. But Mr. Ford was destined to become a rich man. His destiny was there, and so he became a rich man. You cannot change your destiny simply by working hard like asses and dogs. No, but you can utilize your special human energy for improvising your Krishna consciousness. सो ओवर इंडेवर इज ऑलवेज क्रिटिसाइज। ओवर इंडेवर नहीं करना है, जो हमारे को लिखा नहीं है फिर वो मिलेगा नहीं। ओवर इंडेवर नहीं करना है। लाइक श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड, आप जानते हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं अभी करंट में। लेकिन उनके जो परदादा हैं वो थे हेनरी फोर्ड, और उन्होंने फोर्ड कंपनी चालू किया था, फाउंडर। तो वो उस समय में हेनरी फोर्ड थे, और प्रभुपाद जी उनके बारे में बता रहे हैं कि डोंट ट्राई टू बिकम अ रिच मैन लाइक हेनरी फोर्ड। उनके पिछले जीवन का जो कर्मा था उसके कारण ये जो है इनको इतना धन मिला है। सो अगर हम भी कॉपी पेस्ट करना चाहें तो नहीं होगा। बहुत लोग जो है, सब लोग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का कॉपी करके मुंबई गए कि हम भी एक्टर बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं। कितने लोग बर्बाद हो गए। सब लोग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, है ना? सो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि वी कैन यूटिलाइज आवर ह्यूमन एनर्जी इन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड देन लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट एंड चेंज आवर डेस्टिनी, एंड ही कैन अवॉर्ड व्हाट वी डू नॉट डिजर्व। हम जो नहीं अभी डिजर्व कर रहे हैं, जो डेस्टिनी में लिखा नहीं है, वो भी भगवान दे सकते हैं। विल डिस्कस एट द एंड हाउ। जैसे एक आदमी है, प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके समय में एक इलाहाबाद का पीएचडी डिग्री होल्डर था। उस समय में पीएचडी मतलब गिने चुने नमूने थे। समय में 1960, 1950, उधर मास्टर्स कर ले वही बड़ी बात है, 10th पास कर ले वो टीचर बन जाता था। तो पीएचडी डिग्री था, लेकिन उसको कोई कंपनी ही नहीं ले रही थी। क्यों? बोलते थे बेटा यू आर ओवर क्वालिफाइड, ज़्यादा पढ़ लियो, हम हमारे कंपनी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे कंपनी में हम ले लेंगे तो तुम स्विच करके दूसरे कंपनी में चले जाओगे, इससे बढ़िया नहीं ले, है ना। और दूसरा, उसके दूसरे जगह पे देखो मिस्टर मोदी थे, एक अंगूठा छाप मिस्टर मोदी, पढ़ने लिखने क्या साइन करने भी नहीं आता था। लेकिन वो इतने धनी व्यक्ति थे कि उनके नाम पे मोदी नगर प्रसिद्ध हो गया है, और 50,000 लोग काम करते थे उस समय। तो ये कैसे है? उसके डेस्टिनी में लिखा हुआ है मोदी का, इसलिए उसके अंदर 50,000 लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस था। और ये बेचारा पीएचडी वगैरह खट पिट के किया, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, ये डेस्टिनी में नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, राइट? तो ऐसे खटखट के काम करने से मिलियनियर नहीं बन सकते, राइट? सो विल गो लिटिल फास्टर। हाँ, यही मैं बता रहा था कि अगर हमारे हाथ में रहता तो हम अंबानी जी के पोते बन जाते। सो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 है ना, गोल ऑफ लाइफ इज टू वर्क हार्ड, मेक ए लॉट ऑफ मनी एंड एंजॉय लाइफ। इतना सोच लेते हैं लोग, अरे मस्त एंजॉय करो यार, जीवन तो एक ही मिला है, ऐसा बोलते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, गोल ऑफ लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर हार्ट of exploitative mentality and substitute it by service mode. Who wants to become Ravana? Raise your hand. Ravan, Mr. Ravan, Dr. Ravan, Lawyer Ravan,
PhD Ravan? No? Who wants to become Hanuman? जो धीरे धीरे उठा रहे हैं, मतलब आधे रावण वाले, आधे हनुमान वाले. Yes. See, if we have pure heart, what is the goal of life? To go back to Godhead. That is the goal of life. If that is not fulfilled, then taking human birth is useless. The goal of human life is to go back home, back to Godhead. And a dog cannot go, an ass cannot go. You know, only human being has chance. Like for example, अगर यहाँ से हमको फॉरेन जाना है ना, तो हमारे को वीज़ा लगता है, राइट? सो वीज़ा इज गिवन टू सम बोनाफाइड पर्सन. Similarly, we are bona fide people to go back to Godhead. Now it is our choice that whether we utilize this chance or not. ये देखो, सर्विस मेंटेलिटी ऑफ हनुमान. जाके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं. भगवान क्या कर रहे हैं? गले लगा रहे हैं. और रावण के साथ क्या करने वाले हैं? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं भगवान. Second, correct understanding number 2. I will do my best and let Krishna do the. This is the correct understanding. For a devotee, for a student, we should try our best. Yes, we should study. We cannot be neglectful. कि नहीं सब भगवान पे छोड़ दो, सब मोह माया है. पढ़ना लिखना सब मोह माया है. नहीं, this is not correct understanding. We have to try our best. We have to try our best and let Krishna do the rest. बाकी भगवान पे छोड़ दो. And definitely Krishna will complete his rest part. If you are doing best, Krishna will definitely do rest. So we have our choice कि हम बीज अच्छे से बोएंगे and depends upon Krishna. Krishna will give rains. We don't have to worry much. हमारा अपना काम करो. वो हमारे हाथ में आएगा? मशीन लगा के बारिश करवा सकते हो क्या? नहीं. And Krishna definitely is our well-wisher friend and he will do best. He will do best. Yes? So we can only appear in the interview. अब बाकी क्या है, हम क्या होने वाला है हमारे साथ, वो सब इंटरव्यूअर के हाथ में. So leave that, no. Why to worry? You prepare nicely, you sit in interview and let them decide, let them select. And if you have worked hard, Krishna will reward. Correct understanding number 3. कोई पढ़ेगा? Jiva, soul and God are co-workers. Jiva should endeavor and depend on the God for his grace. Yes. We cannot fetch mercy from Krishna. बंदूक दिखा के नहीं, कृपा करो, मर्सी दो, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, अभी मंगलवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, देख लो, लड्डू का भाव बढ़ गया फिर भी बोल रहा हूँ. ऐसे मतलब नहीं कर सकते भगवान को सिंपली हम प्लीज करके उनकी मर्सी को ले सकते हैं. सो अर्जुना could defeat Bhishma and others by Krishna's blessings and guidance. Do you know one thing? It was not an easy task to defeat Bhishma Pitama. One Bhishma Pitama was 25,000 Arjunas. It was impossible task for Arjuna to defeat Bhishma Pitama. And that is why in chapter number 1 Bhagavad Gita, Duryodhana, you will find he is going to Dronacharya. So he is having this collar tight because he is having Bhishma Pitama. And he is comparing to Bhima. Bhima and this Arjuna, they are like, insignificant ants in front of Bhima, Bhishma Pitama. Right? And moreover, Bhishma Pitama had the boon कि वो जब इच्छा करेगा तभी मृत्यु होगा उनका. But Krishna was in the side of Arjuna.
बोलते हैं ना, शक्तिमान को ही पास में रखे हैं तो शक्ति कितना भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्ति तो वहीं से आ रही है ना। मान लीजिए विल सी वन एग्जाम्पल इज कमिंग, it is going to come, it will come anyway, it will come. I will just share that thing. You know the story. One time Krishna was lying in Dwaraka, सो रहे थे, मस्त आराम कर रहे थे। तभी कौन आता है? दुर्योधन। दुर्योधन आता है, देखता है कि कृष्णा सो रहे हैं, तो ये एटिकेट है, उठाना नहीं चाहिए। हम लोग उठा देते हैं, जैसे सो रहा है ना तब भी उसको उठा देते हैं, अरे चिंटू उठ, बहुत सो लिया, 2 घंटा हो गया, देख कितना बज रहा है। लेकिन नहीं, पहले ऐसा नहीं था, पहले एटिकेट था, इंतज़ार करते थे। तो दुर्योधन जाके सिर के बगल में बैठ गया कि जैसे ही आँख खुलेगी मैं पट से बोल दूंगा, मैं दुर्योधन आपका ही इंतज़ार कर रहा था कि कब आँख खोलेंगे और मेरे को है ना आप सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के साथ में आप आ जाएंगे, हमारा ही सरकार बनेगा। तब तक अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन क्या करता है? अर्जुन पैर के पास बैठ जाता है। ये अर्जुन डिवोटी है ना, सो डिवोटीज ऑलवेज वांट टू सर्व द लॉर्ड, दे डोंट वांट टू सिट ऑन द हेड ऑफ द लॉर्ड। तो जाके बैठ जाता है। अब वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने अपना आँख खोला, सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं 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 नहीं, पहले मैं आया था, फर्स्ट मी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये प्रिंसिपल है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, पहले मैं अर्जुन को देखा, बेटा पहले रुको, अर्जुन छोटा है, उसकी बात सुनो क्या बोलता है ना। तो दुर्योधन बोला देखो बात मैं बता देता हूँ, आगे की बात अर्जुन से करना। बात यह है कि हम दोनों लोग आए हैं किस लिए? महाभारत के युद्ध में आपका साथ लेने के लिए। तो आपका हमको साथ चाहिए। तो बोले अच्छा यही बात है। तो कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला कि देखो मेरा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी जो नारायणी सेना है, जो तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उसको ले सकते हो, और दूसरे साइड में मैं हूं, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे को लेना तो ले लो। दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था, अरे यार नारायणी सेना हाथ से न चली जाए। अर्जुन को बोल रहे हैं पहले चूज करने के लिए, अर्जुन यार नारायणी सेना ना मांग ले यार, हाथ से निकल जाएगी यार, टीम वीक बढ़ जाएगी हमारी। दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था। उधर अर्जुन से पूछा भगवान ने, तो अर्जुन बताओ चीत की पद, हेड या टेल? तो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने क्या बोला? कृष्णा। और जैसे ही बोला कृष्णा हमें आप चाहिए, दुर्योधन मन ही मन जंप कर रहा है, बेटा अर्जुन तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अरे यार जब कृष्ण लड़ेगा ही नहीं तो तू लेकर क्या करेगा? अचार डालेगा क्या? और वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा बाहर में, दुर्योधन बनी मन लड्डू फूट रहे उसके। तो फिर बाहर से जैसे ही हो गया तैसे ही कृष्ण को बोल के भाग जाता है, बोलता है कृष्णा कृष्णा इट इज डन डन डील डन, मेरे को नारायणी सेना भेज देना, अपन जाते हैं, मेरे को और सेवा है। 9-11 इधर कृष्णा अर्जुन से चुपके में पूछते हैं, हे अर्जुन तूने मेरे को क्यों सेलेक्ट किया? मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। तो अर्जुन बोलता है भगवान हमें आप चाहिए, हमें मतलब नहीं है नारायणी सेना से, अगर आप हैं तो विजय निश्चित है। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में भगवान संजय क्या डिक्लेयर करता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, तहाँ पे विक्ट्री निश्चित है, मोरालिटी निश्चित है, सक्सेस निश्चित है। एवरीथिंग विल कम इन साइड। So this is what we are discussing here,
कि हाउ कृष्णा वॉज एबल टू डिफीट इवन भीष्म पितामह एंड गेम वॉज ओवर। भीष्म पितामह के बाद तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो हियर वी लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 ways टू कार्व योर डेस्टिनी। प्लीज़ नोट 7 ways टू कार्व योर डेस्टिनी। अभी तक हम लोग देखा डिफरेंट पास्ट टाइम्स अबाउट हाउ लॉ ऑफ कर्मा एक्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कीज, सम फॉर्मूला। सेवन जैसे हम लोग पढ़े ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² a + b का होल क्यू, a³ + bq। सब पढ़ रट के आए हो ना। सिमिलरली वी हैव टू सी व्हाट 7 things we should take home. First, make the right choices. If you want to have right destiny, if you want to have a right future, first of all, we have to make right choices at every moment. At every moment. Yes? B is birth, D is death. And between birth and death, what comes? C. C for choices. Yes. So at every single moment, right from birth till death, we have choices to select. And that will define our next life. Yes. So human form we have got, we have intelligence to discriminate and decide what is good, what is not good, and live a responsible life. कुत्ते बिल्ली की तरह जीने का जरूरत नहीं है. I see when I was in Bengaluru, I saw one couple रोड पे ही लग गए एक दूसरे को. आप समझ रहे हैं ना, रोड पे ऐसे थोड़े होता है यार. बॉम्बे में भी एक दिन गया मैं, IIT बॉम्बे जा रहा था. IIT बॉम्बे साइड में आओगे पोई में, ऊपर में एक ब्रिज है. ब्रिज से मैं सोचा उस पार हो जाऊंगा, ब्रिज के ऊपर ही लग गए. मान क्या कलयुग आ गया है. So people are making choices like this in the public only. They are doing all this. So you see Vibhishan also had when Ravana kicked Vibhishana out. अरे मेरा दुश्मन का तुम नाम लेते हो, जाओ यहाँ से. हम रहते तो क्या बोलते, उसका पैर पकड़ के नहीं 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 मेरे को बाहर मत निकालो. हाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ खाऊँगा, कहाँ रहूँगा. विभीषण ने बोला सर बाय बाय, तुरंत राम जी का शरण पकड़ लिया. सो वी हैव दिस चॉइस, वी हैव टू डिसाइड आवर चॉइस. यस. नेक्स्ट, हैव राइट एक्सपेक्टेशन. सेकेंड, सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इन आवर हैंड. फेलियर इज नॉट ए फेलियर if we learn from it. Failure is not a failure if we learn from it. A failure can be stepping stone towards success. एक असफलता हमको सक्सेस की ओर लेके जा सकती है. लेकिन बहुत लोग क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा विफलता मिलती है, एक ही उनको दिमाग में बत्ती जूझता है, क्या? सुसाइड. पत्र लिख देते हैं, प्रेम पत्र, और लिख के चले जाते हैं, राम राम सत्य है. तो सक्सेस फेलियर, हमें देखो फेलियर होता है, लेकिन हमें क्या करना है. देखो ध्रुव महाराज के जीवन में कितना फेलियर आया. सुरुचि ने ऐसा डांट फटकार के क्या कर दिया, लेकिन लास्ट में सक्सेसफुल निकले. ऐसा सक्सेसफुल निकले, अभी ध्रुव लोक उनके नाम पे. राइट और नॉट? यू सी देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज टाइम इज वेरी लेस. हनुमान when he went to Ravana said, अरे इसको बैठने के लिए नीचे जो चटाई रहता, मत दो इसको बैठने दो जमीन पे. हनुमान ने बोला बेटा अभी बताता हूँ. उन्होंने अपने पूंछ को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा गद्दा बना लिया. हनुमान को ऐसे, रावण को ऐसे देखना पड़ता था. सार रावण को ऐसे मुंह बना के ऐसे देखना पड़ता. फिर हनुमान बोला अरे तू, तेरे को मैं बात बता दूँ, मैं भगवान राम का सेवक हूँ. फिर आगे क्या हुआ आप जानते हैं. रावण ने सोचा कि इसके पूंछ को आग लगा दिया जाए. तो हनुमान ने भी दिमाग लगाया, चलो इसी भाव से सेवा हो जाए.
तो पूरा सेवा करके गए सर। तो फेलियर विल कम, बट हाउ वी टेक आवर डिसीजन, क्या चॉइसेस बनाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जीवन में फेलियर आ गया, एक सेमेस्टर में बैक लगा दिया, तो हो सकता है उस प्रोफेसर का घर में जाकर गोली मार के आओ। हो सकता है कि उसका कॉलर पकड़ करके बीच में तप्पड़ मार दो। हो सकता है कॉलेज छोड़ दो, है ना। कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है नहीं, अगली बार पढ़ के मैं ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, हमारा पॉइंटर अपग्रेड हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ है। थर्ड, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। बहुत तेज से भागने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन अच्छा रहे। वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, बट वी हैव मिसगाइडेड मेन। We have laser guided missiles, but we have misguided men. समाज में हैं कितने मिसगाइडेड हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ऊपर में लिखा है इतना बड़ा विमल का पिक्चर बना है, साथ में दिखाया है पिक्चर में बेटों को कैंसर हो गया है, फिर भी ये गुटखा खाते हैं। वो बगल में दिखाया है, उसका पूरा मुंह फाड़ के दिखाया है कि देखो इसको कैंसर हुआ है, लिखा भी है उस पर। क्या लिखा है ना, सब लिखा हुआ है, फिर भी खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिसगाइडेड में। नेक्स्ट इज वॉच योर थॉट्स। अपने थॉट पे विचार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हमारा थॉट आता है दिमाग में, वैसा वर्ड्स में कन्वर्ट होता है, हम वैसा बोलते हैं, वैसा हमारा एक्शन में कन्वर्ट होता है, वैसा हैबिट में कन्वर्ट होता है, वैसा कैरेक्टर बनता है, और वैसा ही डेस्टिनी होता है। अगर हमारा थॉट खराब है तो हमारा डेस्टिनी भी खराब होगा। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से, इंस्पायर में आने से हमारा थॉट प्योर हो जाता है, हमारा डेस्टिनी भी प्योर हो जाता है। Isn't it? How many of you feel change after coming into Inspire? Some change, good change, है ना? At least with Inspire friends, जब हम बोलते हैं आप करके बोलते हैं, इवन सीनियर्स टॉक टू अस आप। कभी तुम बोला है क्या, अरे तू आया कि नहीं, क्यों नहीं आया, लेट हो रहा है, अभी हमारा सेशन स्टार्ट करना है, ऐसा बोला क्या? प्रेम से डांटेंगे भी तो प्रेम से, आप क्यों नहीं आए, आप देखो लेट हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। सो देयरफॉर वी हैव टू लिव इन इंस्पायर क्लब, वी हैव टू ग्रो इन इंस्पायर क्लब, वी हैव टू डू something for Inspire Club. Hari Bol. So we have to become Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj. So as we do, so shall we reap. Next है live a life of principle and discipline. बहुत important है। Principle oriented life जीना बहुत कम लोग सीखे हैं। देखो कंपनी में जॉब बड़ी मिल सकती है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे जाके कॉम्पिटेंट ना हो सकता है लात मार के आपको बाहर निकाल दे जाए। लेकिन अगर बॉस देखता है ये लड़का बहुत पंक्चुअल है, ये बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, दीज थिंग्स काउंट अ लॉट। क्योंकि लोग IIT से, IIT बड़े बड़े कॉलेज से आ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कैरेक्टर नहीं रहता है। कंपनी को मार के भगाना पड़ता है, रेड लेटर देना पड़ता है, आप इस कंपनी के लायक नहीं हैं, कृपया बड़ी कंपनी में जाए। So how we learn these principles and discipline? Not in our college studies, not in our college syllabus. We learn in Inspire. And definitely I can tell you from my experience, when APAR grading was done in ISRO for mine, तो मैं देखा उसमें सब में पूरा A+ मिला था। क्योंकि ये सब जन्म से सीख क्या है ना, इंस्पायर क्लब में बढ़िया आप करके बात करना, रिस्पेक्टफुल टाइम में रहना। अच्छा बहुत लेट हो गया, सॉरी। ठीक है, लास्ट में देख लेता हूँ। एक स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, है ना, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। तेंदुलकर जी बोलते हैं कि अगर बढ़िया से बढ़िया टैलेंट है लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डिफ्यूज लाइट है तो कुछ नहीं कर पाओगे, फोकस लाइट है तो कागज को जला सकते हो। सिर्फ फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीज योर SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। देयर इज PQ, फिजिकल क्वोशेंट, खाते पीते बढ़िया है,
तो रहता ही है. IQ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बढ़िया कॉलेज में आ गए हैं. इमोशनल क्वेश्चन we learn from inspire friends, and spiritual quotient also. When we have such sessions, so हमारा spiritual quotient बढ़ता है, and then we become a complete human being, and that is what is wanted. So let me go fast. Yes. So when we practice Krishna consciousness, then our destiny is perfect. You see this Gajendra, this हाथी, ये एलिफेंट ऐसा था, बढ़िया अपने बहुत सारे वाइफ के साथ नदी में एंजॉय कर रहा था. एंड तभी क्या होता है, तभी जो है एक घड़ियाल आकर पकड़ लेता है, कई दिनों तक उसको पानी के अंदर ले जाता है. एक दिन के बाद समझ में आता है गजेंद्र को कि अब मैं राजा बोलता था, अब राजा नहीं हूँ, अभी मेरी ज़िंदगी जाने वाला है. तो फिर जो पिछले जन्म में इसने कृष्णा को प्रैक्टिस किया था, हरे कृष्णा चैंटिंग किया था, बहुत बढ़िया राजा था पिछले जन्म में, तो ये वही चैंटिंग फिर से करता है. ये हाथी के जन्म में उसको याद आ जाता है, और भगवान विष्णु उसको आके बचाते हैं. बचाते ही नहीं, उसको बैकुंठ भी लेके जाते हैं. हरि बोल. सो सी, उसका डेस्टिनी चेंज हो गया कि नहीं हो गया. दिस इज ड्यू टू कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस. जस्ट अ सेकेंड, मेरे को सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. सॉरी. Already people are joining. ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे को लिख दे दो ना. Some what is something in it. So see, he is speaking Narayan, and Lord is coming. है ना? So summary is that all these 7 points: watch your thoughts, make right choices, live a daily life of discipline and principles, move in right direction, stay away from distraction, and have right expectation, increase your SQ. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Thank you very much. I am very late, sorry, because we have session for IT in the restaurant, so I have to quit here. Thank you very much. Hare Krishna.